मेरे जान, कैसा है तू? क्या हो गया तुझे? क्या कर लिया तूने? बता। क्या किया तूने? इनसे कहीं यहाँ से चले जाएं। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बेटे, अब तो अक्ल आ जानी चाहिए तुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे दुख नहीं है? दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। एक टांग के बदले जान बचा ली खुदा ने तुम्हारी, शुक्र करो। आपने तो नहीं बचाई। इसे समझा दे, मत देखे मुझे इस तरह। मैंने जो कुछ भी किया दुरुस्त किया। दुख जरूर है, मगर शर्मिंदा नहीं हूं मैं। सीने पे सजाने को तमहा सनत में खला रह गया था। इब्तिदा पर्स छीनने से की और अब अंजाम आपके सामने। क्या सब मारे गए सर? 2 मारे गए, 2 जख्मी हुए और 1 गिरफ्तार हुआ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि इन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता? हमने बहुत कोशिश की, मगर कई माह गुजर चुके थे। उनके हौसले बढ़ चुके थे। उन्होंने बैंक लूटना शुरू कर दिए थे और फिर कई लोगों को जख्मी कर दिया। 3 बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया उन्होंने। सर, उनकी तफसील क्या है? 2 तो जख्मी हुए, राहगीर। सबसे बड़ा जुर्म उनका यह था कि उन्होंने उस लाइनमैन को कत्ल किया जिसने उनको पकड़ने की कोशिश की थी। क्या कोई असला वगैरह भी मिला है उनसे? जी हां, 2 राइफल, 3 पिस्टल, 1 स्टेन गन और बेशुमार गोलियां। असला आपको दिखा दिया जाए। सर, लोगों का ख्याल है कि इस मुकाबले के पीछे कोई और कहानी है। पता नहीं, मैं तो इस ऑपरेशन के बारे में बता सकता हूं। यह जरूरी हो गया था। क्या शहरियों को प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज नहीं? बताए मुझे, रोज रोज की डकैती, कत्ल, औरतों के पर्स ही नहीं उनके दुपट्टे भी छीन लिए जाते। क्या ये सब कुछ काबिल बर्दाश्त? दुरुस्त है सर। सुना है पुलिस के लिए किसी इनाम का भी ऐलान हुआ? डीआईजी साहब की खुसूसी तारीफी सनद के साथ 3000 रुपए जाफर हुसैन के लिए, मियां खान महमूद के लिए 2000 रुपए और असनाद, सिपाहियों में अल्लाह दिता, लतीफ और मोहम्मद खान को 1-1000 रुपया। कल तक बाकी तफसीलात भी आपको मुहैया कर दी जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चे की लाश कहाँ? ड्रामे वाला ये आपसे मिलना चाहता। लाश क्यों नहीं देते तुम? क्यों नहीं देते? कौन है आप? सरकारी की माँ। लेने भी तो कोई नहीं आया बीबी। आज तो मुर्दा खाने में सर। पोस्टमार्टम हो गया महमूद? यस सर। तशरीफ रखिए आप। हमने उसे जिंदा गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की, कई बार ऐलान भी किया, मगर वो गिरफ्तारी देने पर तैयार न था। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की थी सर। कलेजा तो ठंडा हो गया था। आप अगर मां बनकर सोच रही हैं तो यह भी सोचिए कि उस लाइनमैन की भी एक मां थी जिसको काडे ने कत्ल कर दिया था, बिल्कुल बेकसूर। काश आप उसे उसकी जिंदगी में लेकर मेरे पास आ जाती। क्या होता? तब न सिर्फ उसकी जान बच जाती बल्कि वो राह रास्त पर भी आ जाता।
जब बच्चा पहली मर्तबा किसी का सर फोड़ता है या पर्स छीनता है तो उसके बेशुमार रिश्तेदार, बेशुमार साथी सिफारिशें लेकर आ जाते हैं, हालांकि वही वक्त होता है उसकी इस्लाह का। मेरे बच्चे की लाश चाहिए, मेरे बच्चे की लाश चाहिए, मैं रोता हूं। आप क्यों तशरीफ लाइए? आप उसके बाप को भेज देती हैं, उनसे कहिए डरने की जरूरत नहीं है, बिला झिझक आ जाए। नहीं है यार। ओ, तो क्या मरहूम? नहीं, मैं वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? ऐसी क्या पाबंदी है उन पर? मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं, उस शख्स को देखना चाहता हूं जो उसका बाप है, इतने कम सिन और इतने बड़े मुजरिम का बाप, जिसने उसकी तरबियत की, उसको पाला पोसा। मैं कांटे के मुजरिम बनने की वजह जानना चाहता हूं। जी हाँ, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों हुआ ये सब कुछ? एक सहरा से दूसरे सहरा तक बड़ा फासला है। मेरा ताल्लुक। नीली, नीली! आओ बाबा, चिल्लाते बहुत हो। अभी 40 मिनट हैं बाकी। 40 मिनट हैं बाकी। अभी नाश्ता करना है, सफर करना है और तुमसे रुखसत भी तो होना है ना। रुखसत होना है। नाश्ता करो और चलो यहाँ से जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? इधर बैठ जाओ और खबरदार अगर तुम यहाँ से हिली तो। आराम से पियो ना। आराम वापसी पे। अफरा तफरी तो तुम्हारी आदत है। डायरेक्टर बदल गया, मालूम है? तो तुम्हें क्या, तुम तो अपना काम पूरा करते हो। अरे बाबा, अफसर अफसर होता है, भागड़ी। देखो 100 मरतबा कहा मुझे बागड़ी मत कहा करो, कभी नीली कभी बागड़ी। रास्ता बुरा लगता है तुम्हें? जो मेरी मर्जी होगी ना मैं वो कहूंगा। और सुन लो, 100 मरतबा कहा है, 1000 मरतबा कहूंगा। अच्छा जी, 100 मरतबा कहो, 1000 मरतबा कहो, नाम तो एक रखो ना। नीली तो मैंने इसलिए रखा था। भला क्यों रखा था? क्यों रखा? इसलिए कि नीला रंग दोस्ती की अलामत हो। बनाने की आदत लग गई तुम्हारी। अच्छा बोलो, लौटोगे कितने बजे? भाई जाते हुए मत पूछा करो कि लौटोगे कितने बजे। भाई भांजी की सालगिरह है, मुझे क्या? अरे रे 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 रे, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा बाबा, दफ्तर से सीधा घर। ओके। बाल सवाने ना आए तुम्हारे, देखो सर अपने बालों का हाल। हो जाएगी, ठीक। देर हो रही है इस वक्त। खुदा हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय, क़यामत लग रही हो ईमान से। वाह वाह, सारी थकन दूर हो गई। पीछे रहो पीछे, अम्मा सुन रही हैं। सुन रही हैं तो क्या हुआ? मैं कोई गलत बात थोड़ा कह रहा हूँ। अच्छा सुन, हाँ? मुझे ना बोनस मिला है, पूरे 530 रुपए। 530? ऊंचा मत बोल बागड़ी, बल्कि बागड़ बिल्ली। फिर मुझे बिल्ली कहा तुमने। अच्छा पूछ किस लिए? किस लिए? वो जो उस दिन नीला सूट देखा था ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो तुम्हें अपने लिए स्वेटर भी तो पसंद था। वो फिर ले लेंगे। नहीं, बुरी बात। पहले स्वेटर फिर सूट। भाई नहीं, रकम टूट जाएगी ना। ये सिर्फ तेरे सूट के लिए है और तुम बोलोगी नहीं, बस। तैयार नहीं हुए तुम? घड़ी देखो जरा। मैं बस तैयार हूं जी, एकदम रेडी। केक की जरा। केक? अच्छा अच्छा अच्छा, केक भूल गए ना? नहीं लाए ना? तो केक देना जरूरी है क्या? बेहद जरूरी। भैया कोई हमारा रस्म रिवाज तो नहीं है ना केक देना। रास्ते से मिठाई ले लेंगे या फल वगैरह ले लेंगे। वक्त बेवक्त बहस किए जाएगा, बहस किए जाएगा। न केक न जोड़ा न कोई और चीज, खाली हाथ लेके जाएगा। कंगाल बैंकर, ला पैसे दे मुझे। अम्मा 50 रुपए काफी रहेंगे ना? 50 रुपए मेरे लाल? 500-600 रुपए चाहिए, वो भी फिलहाल। 500-600 इतने ज्यादा? तुझे तो हमेशा ज्यादा ही लगते हैं। इमरजेंसी में 10 पाउंड का केक जोड़ा नकद देना होगा। ला जल्दी कर। अम्मा ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? निकाल निकाल निकाल। अम्मा 28 तारीख है। अल्लाह मालिक है मेरे बच्चे, अल्लाह मालिक है। अम्मा क्या? छोड़ ना। हाय, भरी जेब को खाली कह रहे, कंजूस कहीं का। हाँ सुन, 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना होगा, समझे?
तेरा सूट तो गया। कोई बात नहीं, ये भी तो जरूरी था। अगर ना मिले होते तब क्या करते? तब कर्ज उठाते और क्या करते। तेरे सूट का क्या होगा? 2 दिन बाद पहली तारीख है, तनख्वाह भी तो मिलेगी ना। पहली तारीख है, हर किसी को पहली तारीख की पड़ी हुई है। हाउस बिल्डिंग की किस्त देनी है, दफ्तर का एडवांस है, उसकी किस्त देने के बाद बाकी क्या बचेगा? मैंने कोई तकाजा तो नहीं किया तुमसे। तो ठीक है, मगर क्या? मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं। आओ चले, आ जाओ, आओ ना। एक पफ करने वाली छोटी मशीन, दमे वाली, एक स्वेटर, 2 पजामों का कपड़ा और ये टीके। ये तो हुआ मेरा। जी। ये तेरी माँ का नुस्खा है तो बहुत महंगा, मगर है बहुत जरूरी। कितने में रहेगा अब्बा? वही दवाई का भाव था तो कोई होता नहीं, जितने में भी आए करना तो होगा। बस बेटा नागा नहीं होना चाहिए। बाकी नकद है, जितना भी है इतना भी दे दे, कम है। हाँ, कोई खास जरूरत आ पड़ी है क्या? ना मेरे लाल, 100 जरूरतें होती घर की, कल कल को तुम्हारे काम आएगा। 3-1 हजार कर दे हर महीने। हर महीने? ये तो बेहद मुश्किल है जी, बल्कि नामुमकिन है। हर दूसरे महीने कर दे। आप तो जानते हैं मेरी तनख्वाह को, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? ना मेरे चंदा, ऊपर की आमदनी किधर गई? ऊपर की आमदनी? आज तक ऐसा इत्तेफाक तो कभी नहीं हुआ। आप तो मेरे मिजाज को समझती हैं ना। ओहो, हम कब आराम की कमाई मांगते हैं तुझसे? कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब तो होना चाहिए ना। दफ्तर से सीधा आते ही कमरे में घुस जाता है, बैठ जाता है टीवी के आगे। थका हुआ आता हूँ अम्मा, उस वक्त क्या काम करूं मैं? 2-4 दिन में सोच लेना कोई बात। जी अच्छा। चाहे तो कुछ लिखे है, वहां झुमकियों का नाम भी लिख लो ना। कैसे लिख लूं? मैं अपना बोझ तुम्हारे पास आया हूं कम करने के लिए, तुम मेरे पे मजीद बोझ लादती जा रही हो। बस सोच क्या पूछा? मत बोलो इस तरह मेरे साथ। उन लोगों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? क्या गलत बात कह दी मैंने? कभी तुमने मेरी परेशानी को समझने की कोशिश की है? कभी सोचा है तुमने? मत लेना झुमकियों का नाम मेरे सामने। खुद ही कहा था मुझे पसंद है, मैंने मांगी थी। क्या अभी क्या मांग रही थी तुम? अभी ख्वाब दिखाते हो, खुद ही तोड़ देते हो। हर कोई मुझे ही बोझ तले दबाता जा रहा है, हत्ता कि तुम भी। कभी कोई तकाजा किया मैंने? कभी कोई फरमाइश की? कुछ मांगा तुमसे मैंने? झुमकियों का नाम क्या ले दिया कि बरसने लगे? नोट बनाने की मशीन नहीं हूं मैं, कोई सोने की कान नहीं हूं। मुझे क्यों सुनाते हो? हिम्मत है तो करो उन लोगों से बात। ना रिश्वत लेता हूं, ना फ्रॉड करता हूं, करेंसी नोट नहीं छापता। कहां से तुम लोगों की जरूरतें पूरी करूं? मैं कब मांग रही हूँ? लोग ऊपर की आमदनी से 100 काम। ऊपर की आमदनी, ऊपर की आमदनी, हर कोई ऊपर की आमदनी का इंतजार में है। हराम खिलाओ तुम लोगों को। समेट कर रखो ना अपने आप को, क्यों हल्कान कर रहे हो? जितना समेटता हूं अपने आप को, तुम लोगों की जरूरतें उतनी बढ़ती जा रही हैं। मशमार करो मुझे उन लोगों में। मत लाओ मेरे लिए कुछ भी, मत लाओ।
क्या चीखम धाड़ मचा रखी है? क्या बात है? कह दीजिए, पागल हो गया हूं मैं। आसमान सर पे उठा लिए चंद चीजें लिखकर। घर के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। फ्रॉड नहीं कर सकता, ना रिश्वत लेता हूं। अपनी चादर देख के पैर फिराए आप, यही बेहतर है आप लोगों के लिए। सब कुछ नहीं था, शादी क्यों की थी? आप भी शादी के ताने दे रही हैं अम्मा। मैंने मांगा आपसे कभी कुछ? तुम कुंबे से बाहर हो क्या? 100 खर्चे होते हैं घरदारी के। अभी तो आगाज है। अभी तो आगाज है, अंजाम पता नहीं क्या होगा। मेरे लाल, मेरे चांद, तू अंजाम अच्छा करना चाहता है तो अपनी आमदनी बढ़ा। कैसे बढ़ा? मत बढ़ा। सूखी सड़ी तनख्वाह में हो चुका गुजारा। अभी तो बच्चा नहीं है, बाप बनोगे फिर पूछूंगी कैसे बढ़ाते हो, क्या करते हो। आपके पास तो मशवरे ही मशवरे हैं। कभी मेरी मदद की आपने? कभी राह सुझाई? ठीक, शफी मोहम्मद के बेटे को तू जानता है, निकम्मा निकट्टू था। 2 साल में घर लाद दिया उसने, बस बाहर ही तो जाना पड़ा उसे। जैसा वो खाते हैं वैसा तो हम भी खा रहे हैं। तौबा तौबा, पूरे 2 कनाल में कोठी, 12,000 रुपया महीना देता है। हर किस्म की आसाइशें हैं, देखे तो आंखें खीरा हो जाएं तेरी। अगर तू माने तो तब ना। जहां तुमसे बिछड़ने का गम है, वहां ये खुशी भी है कि तुम्हारे लिए, सबके लिए बहुत कुछ जमा कर रहा हूं। अपने और तुम्हारे अंदाजे से ज्यादा ही कमा लेना चाहता हूं, ताकि कोई तमन्ना रहे ना हसरत। इस माह के आखिर तक रंगीन टीवी के साथ वीसीआर भिजवा रहा हूं। खबर लिखे थे। क्या ऐसी भी क्या खुशी हुई? क्या हो गया? जीनत, जीनत, 1 महीने तक बिस्तर से नहीं हिलना बेटी। डॉक्टर का मशवरा है बेटी, तेरे ही फायदे की बात है। कमाल करती है तू भी। घर की कोई सूरत बनने लगी है तो तू वहां जाने का कह रही है। लौट आऊंगी अम्मा, कोई उम्र भर के लिए तो नहीं जा रही ना। सिर्फ 4 दिन अकेला रहने दे, 4 पैसे कमा ले वो। और फिर तू है किस हालत में, ये सोचा कभी? लो, कह रही खावर के पास जाऊंगी, है ना झल्ली? चली भी जाएगी तो क्या कर लेगी? दिन भर अकेली बैठ के औंसियां ही डालेगी। यहाँ भी तो अकेली नहीं। यहाँ कैसे अकेली है तू? मैं तुझे दिखाई नहीं देती? ससुर है तेरे पास, जीनत है, कभी अकेला छोड़ा? सबके दुनिया लेकर भी तो आदमी अकेला हो सकता है। कुछ वक्त और गुजार ले, अल्लाह का जी आने वाला है इस घर में। फिर तू कैसे अकेली होगी बोल? अल्लाह ने चाहा तो बड़ी रौनक हो जाएगी घर में। न तुम क्या सारे मोहल्ले में बात फैलाते फिर रहे हो, इश्तहार लगा रहे हो? सब्र नहीं है? बहुत जल्दी है तुम्हें। ओहो, आंट गवांट के बच्चे तो तू इकट्ठे किए रहती है, हैं? क्यों बुलाती उन्हें घर में? हूँ बहू वही नाक नक्शा, खाबर को छुपाओ, इसे निकालो। अल्लाह ने रंग लगा दिया है घर में। अब जल्दी से नाम रख दे इसका। नाम जो जी चाहे रख दे, मैं तो इस खिलौने को काला कहूंगी। हाँ। ये क्या नाम हुआ भला? मुझे प्यारा जो लगता, गोरा चिट्टा ना नजर ना लग जाए। वाकई कितना सफेद है, हाथ लगाने से मैला हो जाता है। ला, मुझे दे देना जरा। क्यों मैला करके छोड़ोगे?
और बच्चे के लिए बड़ी प्यास है मेरे दिल में। ये लो, आराम से पकड़ो। अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, अपना आप दिखाई देता है इसमें। ना, ये कौन सी जुबान? हकला जाता हूँ बार बार, प्यार उमड़ता है ना तो कलेजा उबल पड़ता है मेरा, जी चाहता है इसे अपने दिल में रख लूं। दिन तो आज ही का लिखा था ना उसने। हाँ, सब्र करो, अभी 8 घंटा बाकी। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं उठाऊंगी। हेलो हेलो भाई, कौन सी मंडी? ये कनक मंडी नहीं है, इरम कॉलोनी है, बंद करो। हेलो हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे लाल, कैसे है तू? ठीक है ना? हाँ हाँ, मिल गई थी गोलियां, दमे की दवा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे दे बस। मैं बात करूं? हेलो, और बेटे सलाम अलैकुम। हाँ हाँ, दवाइयाँ सब मिल गई थी। घड़ियां? नहीं घड़ियां नहीं मिली। हाँ, ओहो, आने की क्या जरूरत है, खाम रकम बर्बाद करोगे। मुझे हाँ सब राजी खुशी हैं। मुझे दो ना, मैं मुझे बात करने दीजिए ना अम्मी। हेलो, हाँ नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, सब खैर खैरियत है यहाँ। हाँ, सब खैर खैरियत है यहाँ। हाँ, खूब दिल लगा के काम करो मेरा लाल, खूब कमाओ। हाँ सब ठीक है, फिक्र नहीं कर तू। हाँ, ले अपने बेटे से बात कर। बोलो बेटा, बोलो। अब्बू जी, हाँ सलाम करो। अब्बू जी सलाम अलैकुम। बेटा उनसे कहो अब्बू जी जल्दी घर आ जाएं। अब्बू जी जल्दी घर आ जाएं। लाते मुझे दे, मैं बात करूं। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। कट गया होगा। कर लेना फोन। हर महीने तो करता है बेचारा। मैं खुद क्यों ना कर लूं? नहीं बेटी, इधर से बात नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। आपने तो उसे आने की बजाय कमाने के लिए कह दिया, घर भी तो आना चाहिए ना। आखिर आएगा, क्यों नहीं आएगा, खैर से जरूर आएगा। इंशाल्लाह आएगा। इस बरस भी ना आ सकूंगा। पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, अब मिली तो सब लोग फ्रांस की सैर को जा रहे हैं। मेरा भी इरादा है कि छुट्टी वहां गुजारूं। कोशिश करूंगा आइंदा छुट्टी पाकिस्तान में गुजारूं। मेरी आमदनी काफी बढ़ गई है। अल्लाह उसके दादा को सलामत रखे। तू सब्र कर, 5-6 साल की तो बात है, चुटकियों में गुजर जाएंगे, चुटकियों में। 5-6 बरस। क्या किस्सा है? कहती है खावर को बुलाओ,
मेरे कहने में तो है नहीं वो, खुद मुख्तार है। लिख लिख कर उसका दिल जमाया है। एक 2 माह के लिए आ जाता तो कौन सी क्या मजा थी। मसरूफ रहता है वो, लिखा था उसने मुझे। कितना भी न जोड़े अब क्या करेगा 20 लाख। तुम्ही ने तो कहा था वापस आओगे फैक्ट्री लगा लेंगे। किसके काम आएगा ये सब कुछ। आदमी को घर की जरूरत होती है, बच्चे को बाप की। न मालूम आप सब लोग किस तरीके से सोचते हैं। मैं खुद जाऊंगी वहां। वीजा नहीं मिलेगा। मिल सकता है वीजा 3 माह के लिए। रूलेगी बेआबानों में अकेली। गर्मी होती है, फूल सा बच्चा कुमला जाएगा। रुक जा, मैं खुद लिखूंगी उसे। मैंने फैसला कर लिया, मुझे जाना है। तुझे किस चीज की कमी है यहाँ? सुल्तान की सालगिरह वहां होगी इस मरतबा। यहाँ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती यहाँ पे। इतने बरसों बाद जा रही हूं तो अब आपको उबाल उठने लगी है। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों? दिन ब दिन तेरी जुबान लंबी होती जा रही। किसके बल बोते पे लाखों की बनी फिरती है तू? ये सब कुछ नहीं होगा। होता होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं पूछती हूँ क्यों भेजा था उसे? मैंने नहीं भेजा था उसे। मैं तो उस गरीबी में भी खुश थी। गरीबी में खुश थी? गरीबी में खुश थी तो अब अमारत का बुखार क्यों चढ़ रहा है तुझे? बस हो गया ना। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने जाना है और मैं जा रही हूं। हाँ, मगर तुम अचानक क्यों आई हो? आ गई? ऐसी भी क्या जरूरत थी? तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से? मुझे आने की इत्ला तो देनी चाहिए थी तुम्हें। कैसे इत्ला? अपने घर को इत्ला देकर आते हैं क्या? खाम मुझे भी डिस्टर्ब करोगे। तुम नहीं समझती यहाँ पर जिंदगी कितनी मसरूफ है। कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुंची हो खाबर कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते हो। और तुम लोग इस कदर अजनबी बनते चले जा रहे हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तकलीफ की, घर छोड़ा, रुपया बर्बाद किया। रुपया इस कदर छा गया तुम्हारे ज़हन पे? ये चाबी है कामयाबी की। सब इसी के लिए भाग दौड़ करते हैं, मैं भी करता हूँ। बहुत बदल गए हो खाबर। बच्चे की तरफ से तुमने नजर उठा के देखा भी नहीं। ये तुम्हारा बच्चा है खाबर। इधर आओ मेरे पास। कैसे पहचानेगा तुम्हें? इसकी तो जाती अधूरी रह गई। कितने दिन रहोगे यहाँ? क्या हो गया तुम्हें खाबर? क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी अब यहाँ से। भाई हमेशा के लिए गैर कानूनी है। फैमिलीज के लिए इजाजत नहीं है यहाँ। कोशिश करो तो मिल सकती है इजाजत। जिद नहीं करो, मुझे सुकून से काम करने दो यहाँ। सुकून? कैसे सुकून? बच्चे के बगैर, घर के बगैर सुकून मिल जाता है तुम्हें क्या? ये बात तो ठीक है, मगर ये कंपटीशन का जमाना है। हर पल काम करना होगा कल के लिए। ये जीना तो ना हुआ ना। बस करो, काफी कमा लिया, बहुत कुछ है हमारे पास। दिसंबर में सुल्तान की सालगिरह है। दिसंबर में आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन मैं तो सालगिरह मनाने आई हूँ यहाँ। तुम समझ नहीं रही हो। दरअसल जमाना उड़ा जा रहा है, हम पीछे रहे जा रहे हैं। मुझे तेज चलने दो रास्ता, वरना आने वाले हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं कहती हूँ। देखो, मैं वादा करता हूँ कि दिसंबर में गाड़ी समेत आऊंगा, बहुत सी ज्वेलरी लेकर आऊंगा। और चाहिए मुझे ये सब कुछ। तुम समझते हो कि मैं गाड़ी और ज्वेलरी लेने के लिए यहाँ आई हूँ? नहीं खालिद, नहीं। इस बच्चे को अपना साया दे दो। ये अपने बाप को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। मैं रूखी सूखी खा लूंगी। ओहो, ये बातें तो तुम खत में भी लिख सकती थी। खत में क्या कुछ नहीं लिखा मैंने तुम्हें? बोलो। खालिद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रहे हो। अच्छा चलो, हम किसी होटल में जाके ठहरेंगे। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? भाई मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगी अकेली यहाँ?
होटल में भी तो अकेली रहूंगी। मैं तुम्हें खूबसूरत जगह पर रखना चाहता हूँ। कि जब तुम इस घर में रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती? तो असल में यहाँ पर शिफ्ट बदल जाती है। मैं शाम की शिफ्ट पर चला जाऊंगा ड्यूटी पर, तो दूसरे लोग आ जाएंगे इस फ्लैट में रहने के लिए। चलो उठो चले। पागल, ये तुम बार बार अपना बयान क्यों बदल रहे हो? बात क्या है? अब तुम चलो, मैं तुम्हें वहां चलकर सब कुछ बता दूंगा। उठो। तुमने तो कल आना था। हाँ, मैं जल्दी चली आई। ये कौन है? जाओ ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं आप रोती क्यों है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. वक्त हो गया तेरे घर आने का? पूरे वक्त पर तो आया हूँ। आधे रात को आना जरूरी था क्या? बस माँ, वक्त ही नहीं मिला। किस बात का वक्त नहीं मिला? क्या करता है तू? कहाँ रहता है? बोल। अब आज कोई खास बात है क्या? सालगिरह तक भूल गया अपनी। ओ सालगिरह, अब मैं बड़ा हो गया माँ, छोड़िए अभी। इसीलिए तो मुझे तंग कर रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कभी? ये आप क्या कह रही हैं? ये कुछ तो हो रहा है। कई दिनों से तू कॉलेज भी नहीं गया, सब खबर है मुझे। कितने कठिन रास्तों पर सफर किया मैंने, तुझे कुछ मालूम है? मुझे सब मालूम है। कुछ मालूम नहीं तुझे? मेरे तो तेरा सर भी नंगा न होने दिया, और तू एक मेरे सर से चादर तक खींच रहा है। पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तेरी समझ में तो उस वक्त आएगा बेटा, जब मेरा साया तेरे सर से ढलक जाएगा। नहीं, खुदा ना करे, खुदा ना करे। अब आज आपका मूड ठीक नहीं है, मैं सुबह बात करूंगा आपसे। क्या है ये सब कुछ? क्यों है? यही तो जिंदगी है माँ। सच बता, सच बता, तो जाता कहाँ है? जहां भी जाता हूँ अपनी हिफाजत खुद करता हूँ। कुछ लोग उम्र से पहले जवान हो जाते हैं ना, मेरी तरह। जवान होने का ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी दांव पे लगाता फिरे आदमी। लगाम दे इस मुर्दे जवानी को। हर शख्स को अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, तो मुझे भी जी लेने दीजिए। सारी रात मशीन चलाई मैंने। जानता हूं, मैं जीऊंगा तो अपनी मर्जी से, और मरूंगा तो अपनी मर्जी से। लुटेरा बनकर जिएगा क्या? जो जिंदगी तुमने गुजारी है मां, सिसक सिसक कर मुझसे नहीं गुजारी जाती। जितनी है अपनी है, बस। देख बेटा, ये जिंदगी नहीं है, नहीं है ये जिंदगी।
पांव पर हथियार बांध कर चलने वाला आदमी मौत से खेल रहा होता है। ला, ये पिस्तौल मुझे दे दे और तू कॉलेज जा मेरे बच्चे। शाबाश। चला तो जाऊं, पर अब जी नहीं लगता कॉलेज में। कितने दिनों से कॉलेज नहीं गया तू? बता दूं, 2 माह से। लगता है पढ़ना लिखना अपने नसीब में नहीं है। तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर कोई दूसरा बोल रहा है। बोल बोल, क्या इरादा है तेरा? बता मुझे, क्या इरादा है तेरा? जिंदा रहने के सिवा कोई इरादा नहीं। अगर तेरे बाप ने हिसाब मांगा, क्या जवाब दूंगी उसे मैं? 12 बरस बहुत होते हैं माँ जी। आपने उसका कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर हराम कर लिया। उसने खत भी ना लिखा, शक्ल भी ना दिखाई आपको। वो क्या हिसाब मांगेगा? वो पहले खुद तो हिसाब दे, आपको, मुझे। तुझे क्या हक है हिसाब मांगने का? अपना रिश्ता तो देख पहले। हाँ, रिश्ता ही तो नहीं है। रिश्ता होता तो हमें पहचान होती एक दूसरे की। तमीज से बात कर, बाप है वो तेरा। ठीक है, मगर वो वहां बैठा अपनी दूसरी बेबी की औलाद पाल रहा है, और आप अगर 12 बरस बाद भी उसकी परस्तिश नहीं छोड़ देंगे रवायत परस्ती। इस तरह बदल दे रास्ता। रास्ता ही तो बदल दिया है। मैं पूछती हूँ, कैसे गुजारेगा ये जिंदगी? बोल बोल, जवाब दे मुझे। कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, किस तरह रहेगा तू? आप इसकी फिक्र ना करें, मेरे पास सब कुछ है। ये देखें, ये देखें। क्या है सब कुछ? कहां से लाया? जहां से भी लाया हूं, है असली। कोई लोग सच कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? गुंडा कहते हैं, आवारा कहते हैं तुझे। कौन कहता है गुंडा आवारा? एक दफा उसका नाम तो बताएं। शाम तक उसके टुकड़े ना कर दूं तो काटा नाम नहीं। अच्छा, सारी दुनिया के टुकड़े कर देगा तू? बड़ा आया सूरमा कहीं का। हाँ, सूरमा तो हूं। मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ दे ये, वरना मैं खुद एक टुकड़े कर दूंगी। नहीं तो मैं खुद कुछ खा के मर जाऊंगी। नहीं, खुदा ना करे। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। सोने आता है तू यहाँ पे? चला जाऊंगा। सोने के लिए जगह है मेरे पास। मुझे तो आपका ही ख्याल था। नहीं है तेरा मेरा कोई रिश्ता। दबाओ, चला जा। ठीक है, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ।